हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? करने वाला तो करके गया। जैसे कल बात हो रही थी कि जो बाप करके गया, बाप ऊपर से कभी तकलीफ वाला तो करेगा, वो हमेशा ऊपर से मेरे अच्छे के लिए ही चाहेगा। तो उनका दोष कैसे क्या लगेगा? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का तो पूरा चाहते हैं, तो फिर वो दोष लगता है क्या? और फिर वो दोष लगता है क्या? और फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? पितृ यानी जो वंश में हम आए, हमको सब रेडी बने, ये भी ऊपर से डिसाइडेड रहता है, ठहरा रहता है, और हम डिसाइड करके आते हैं कि कौन सा कुल मेरे को लेने का है, कौन सा धर्म लेने का है, और कौन से माँ बाप लेने का। बाद में वो सब निकल जाता है, और जैसा भी सब उन्होंने लिया सबका, तो दोष इसलिए आता है कि कभी कभी ऊपर की पीढ़ियों में कुछ गलतियां हो और वो उनको पता नहीं, इसलिए एक्सीडेंटल डेथ हो गया, मेरे को जीने का था लेकिन मर गया, किसी से गलत हो गया जाने अनजाने में, लेकिन वो घूम रहे, भोग रहे। और आज हम हमारे माँ बाप के हिसाब से भी नहीं रहे, बहुत गलतियां कर रहे। अगर अपना बच्चा गलती कर रहा है तो जीते माँ बाप भी उसको बोलते कि भाई तो सही हो गया, तू गलत कर रहा है। और हम कितना भी अच्छा करें तो भी हम गलत करेंगे ही, तो कहीं ना कहीं वो पितृदोष छोटा मोटा हर एक को आता है, क्योंकि वो दुखी होते हैं कि भाई मेरा बच्चा सही नहीं कर रहा जो करना चाहिए। एक ये है और एक ऊपर का है। तो उसके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक दिन उनके लिए रखा है, पूरा 15 दिन का रखा है, लेकिन एक ज़्यादा दिन रखा है। अमावस्या है, चंद्र का भी सबसे ज़्यादा, एक्चुअली सब भाव का खेल, मन का है। हमने कभी देखा नहीं है, 3 पीढ़ी तक जाता, उसके हाथ में नाम भी नहीं मालूम। अभी तर्पण कराते वक्त वो भी बोलते कि भाई अमुक 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 अमुक, नाम भी नहीं मालूम, और कितनी पीढ़ियाँ हुई पता भी नहीं। तो ये सब करते वक्त ये 15 दिन उनके लिए रखे। हमने कोई देवी देवता को देखा नहीं, लेकिन हमने हमारे माँ बाप को देखा है और उन्होंने हमारे लिए किया भी, तो हमारे लिए भगवान वही है। लेकिन वो अभी जब निकल गए हैं और जाते वक्त हमारे को सब सुख सुविधा देके गए। जन्म से तुम्हारी सेवा की, हमारी सब जन्म लेने के साथ ही तुम्हारा सब सेवा माँ बाप ने की, खाना मुटना खाना पीना सब कुछ, जाते हो तुमको सब घर भी देखिए। तो आज का दिन ये उनके लिए कृतज्ञता वाला दिन, एक्चुअली पूरा 15वां है, 15 दिन, लेकिन आज हम उनके लिए थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारे लिए सब कुछ किया। हम किसी से भी कुछ लेते हैं तो थैंक यू तो बोलते हैं, और मैं अगर थैंक यू बोला ही नहीं तो मैं भी गलत होता ही। तो वो कृतज्ञता दिन के हिसाब से हम ये करते हैं। अब छोटा मोटा दोष सबको होता ही है। अब पितरों को जो मैनेज करने का है, जैसे आज अभी मैं
एक सुबह धर्म के बड़े गुरुओं से बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि ये पितृदोष सच में लगता है, जबकि क्योंकि उनके हिसाब से वो उनमें वो नहीं पाला जाता है। तो कुछ बातें हुई, पितृ तो है ही, क्योंकि धर्म निकाल दो तो हर एक का तो पुण्य तो है ना, माँ बाप तो है ही, और हर माँ बाप की इच्छा तो है कि वो मेरा बच्चा अच्छा है। तो उसके अंदर जो पितरों को मैनेज करने का है, तो उसके लिए कोई तो भी उतने लेवल का कोई तो मांगता है जो पितरों को भी हैंडल कर सकता है। जैसे हम इधर तर्पण विधि किए, बाकी जगह पे हम सब जगह पे तर्पण सब धर्म क्षेत्र पे भी किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके पितरों को ही खुश करना, या तो ये जो हमारा बच्चा जो अभी नीचे है वो सही कर रहा है, उसके लिए एक गुरु लगता है कि जो पितरों को मैनेज कर सकता है, वो ब्रोकर जैसा काम करता है कि भाई ये बच्चा भी हमारे पास है, गुरु की शरण में। गुरु है ना कोई भी, और गुरु का भी वो फर्ज है कि वो पितरों को शांत करा। तो वो जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम तत्व है, वो गुरु। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भाई पितृ दोष निकालने के लिए क्या किया जाए। हर एक एरिया का एक पॉकेट, जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि भाई त्र्यंबकेश्वर जाओ, फिर और कहीं जाओ, हर एक का अपना है। कोई पंढरपुर जाते हैं, कोई आनंदी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, राजस्थान वाले पुष्कर में जाते हैं, हरियाणा हिमाचल वाले पेवा में जाते हैं, ऐसा बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, हर एक ने आप अपना मना है। उधर जाके पूजा करना, आखिर क्या है कि वो भाव है। लेकिन सेवा के माध्यम से हमने देखा कि जिसने गुरु को धारण किया, गुरु तत्व को पकड़ा है, तो वो धारण किया है मैंने, और मैं गुरु को पकड़ के चल रहा हूँ। इसके लिए मैंने हर गुरुवार को गुरुवार के 3 नियम पाले कि मैं गुरु के साथ में हूँ, गुरु की स्कूल में हूँ, और गुरु को पकड़ा हूँ। जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण है अपने ऊपर, उसके लिए 3 नियम दिए। अब गुरु को धारण किया है तो तुम्हारा पितृ दोष बहुत जल्दी निकलता है। कभी कभी गुरु के बताए हुए राह पर अगर आप चले अच्छे से, सेवा सत्कर्म करते हुए, तो पितृऋण पूरा होके पितरों को भी आशीर्वाद जाता है, और पितर ऊपर खुश हो जाते हैं कि भाई ये जो कर रहा है। क्योंकि ऊपर जाने के बाद जैसे कई बार ये जब केसेस ओपन होती है तो ये बातें आती है सामने, केसेस है नहीं, आत्माओं की केसेस, कि भाई मैंने गलत किया, इसके लिए मैं आज घूम रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा गुरु के पास पहुंचा और पुण्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो इधर मेरे को पैसा काम को नहीं आ रहा, वो सत्कर्म काम को आ रहा है जो वो कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे वो डीएनए रहता है अपना, माँ बाप का डीएनए अपने अंदर आता है, वैसे ये भी एक डीएनए रहता है जो तुम जो करोगे वो उनको मिलता है। जैसे अगर जीवित माँ बाप है, अगर वो भी पुण्य करते हैं या सत्कर्म करते हैं, तो उसका पुण्य, उसका अच्छा संस्कार प्रभाव बच्चों के ऊपर भी जाता है, बच्चों को भी मिलता है जीवित। वैसे वो मरने के बाद, पितृ होने के बाद हम अगर अच्छा करते हैं, भले ही आप उनके नाम से मत करो, तो वो डीएनए रहता है, वो लिंक रहती है, वो जुड़ी हुई रहती है, तो उनको भी वो पुण्य मिलता है। तो वो ऊपर से भर भर के आशीर्वाद देते हैं कि भाई जो हमने नहीं किया या हम नहीं कर पाए, लेकिन मेरा बच्चा कर रहा है। तो बैलेंस करना भी जरूरी है। तो जैसे बात चल रही थी कि भाई हम संसार भी करना है, हमको पैसे भी लगते हैं, कर्म भी करने के, तो वो भी किया। उसको मैंने 50-50 गुरु जी बोलते थे कि मैंने सत्कर्म भी, सेवा भी की कहीं पे। ऐसा नहीं कि मैं इधर और उधर करूँ। अब दोनों को मैंने बैलेंस करना जरूरी है, मेरे खुद के लिए भी
कुल के लिए। लकीली हम गुरु से जुड़े, ये हम भाग्यशाली है कि हमको गुरु मिले, और गुरु के सानिध्य में, गुरु स्थान पे हमने अगर तर्पण किया तो वो भी 100% कई गुना पितरों को पहुंचता है, क्योंकि हम जो ब्रोकर है उसको पकड़ के नहीं बैठे, बाकी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और एक साथ आके जब किया जाता है तो उसकी पावर और कई गुना बढ़ती है। तो यहाँ पे आना, सर्वपितृ का तर्पण करना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम यहाँ आज आए हैं, हम नहीं आए, ये हमारे ऊपर गुरु कृपा है जो हमको लेके आए, नहीं तो मैसेज तो सबको दिया था। गुरु चुनता है किसको, किसका पितृदोष कम करना है, किसको आगे आना है। तो ये हम उसके लिए भाग्यशाली है। इसलिए गुरु, जैसे हम हमारे पितरों को कृतज्ञता देते हैं, वैसे हम गुरु के प्रति भी कृतज्ञता रखते हैं और थैंक यू बोल के आगे बढ़े। इसका फायदा 100% आगे मिलेगा, लेकिन करने के बाद अभी तक मेरे को फर्क नहीं पड़ा, ये बोलने वाले भी बहुत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा लोन कम हुआ है, उसका फायदा 100% मिलेगा। और अगर आप आराम से शांति से भी बैठे तो फील करो अंदर से शांति आएगी कि आज हमारे पितरों को सच में कुछ तो कुछ हमने तर्पण के माध्यम से दिया है, तो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ये फील करो। प्रसाद तैयार है, ये भी फील करेंगे। इसको कुछ पूछना है तो पूछो।